ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और छोटों को आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप सभी को विश्व महासागर दिवस पर हृदय से शुभकामनाएं देते हुए श्री विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी से सागर से प्रार्थना करती हूँ कि वे आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सफलताओं को दें। सभी का पालन पोषण ठीक से करें। और हे समुद्र देव, जाने अनजाने जो भी गलतियां सबसे हो गई हैं हमसे, आप हमें क्षमा कीजिए। हम शपथ लेते हैं और मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि आप उन्हें क्षमा करें। सब अगर मेरी बात सुनेंगे तो वे नहीं करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप तभी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं कि जब हम आपको शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे। और मैं आप सभी को, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, मैंने आपको सागर स्वरूप दिखाई कि सागर स्वरूप समझ लीजिए कि वो सागर है। और मैं जो ये दिखा रही हूँ हांडी में, ये मटमैला जल, एक में मैंने आपको दिखाया शुद्ध जल, एक में कछुए हैं बैठे हुए विराजित हैं। ये देखिए थोड़ा हल्दी का जल, क्योंकि मैं कोई भी दूषित जल उनमें नहीं डालूंगी। समुद्र में मैंने आपको कछुआ दिखाया। और आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में हम समुद्र की पूजा करते हैं। पूरा एक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र। और चाहे हम किसी भी धर्म के हों, समुद्र तो सभी को देते हैं। उनके जो रत्न है वो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए हैं या इस धर्म के लिए हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए। तो इसीलिए चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हमें उनको मानना ही चाहिए और हमें नदियों को दूषित नहीं करना चाहिए। मैंने आपको दिखाया है एक हांडी में मैंने रखे हैं कुछ प्लांट्स की कटिंग्स, तो आपने देखा है कि वो कैसे भीग गई हैं। तो अगर जैसे हम जो लोग गार्डनिंग करते हैं तो उसकी कटिंग वगैरह उठा के, जो होता है ना कूड़ा करकट, वो उठा के दे देते हैं, कूड़े वाले भैया को ले जाते हैं, तो या तो वो कहीं नदियों में डाल देंगे या कहीं पहाड़ बना देंगे। और इसी कारण आज हम जो नदियों का जल है, फिर कुछ तो निकाल दिया जाता है उनमें से, सफाई सरकार कराती है, बहुत पैसा लगता है उसमें, अरबों खरबों रुपये। जो पैसा गरीबों के काम आना चाहिए वो इन नदियों को ही साफ करने में लग जाता है। और फिर वो जो जल दूषित होता है समुद्र में पहुंचता है। तो आप देखिए ये कितना मटमैला लग रहा है। ये देखिए जल समुद्र का कुछ अलग ही रंग लग रहा है आकाश का। और अगर स्वच्छ है तो आपने देखा है कि आकाश कितना नीलिमा लिए हुए, बादल कैसे लहलहा रहे हैं। जब बादल होएंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो धन धान्य होगा। बस छोटी सी बात है। और 8 जून को संपूर्ण विश्व में ये मनाया जाता है। अमेरिका ने इसको पारित किया था, लेकिन हम भारतीय, बहुत प्राचीन हमारी संस्कृति है। हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है, प्राचीन समय से ही। और धर्मों में भी होगा, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा नहीं है, नहीं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ हिंदू धर्म में ही ऐसा है, क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ा ही नहीं है। मैंने अभी अपने ही नहीं पूरे पढ़े हैं, है ना। बहुत ज्यादा इतना हमारे वो है, हम अगर उन्हें पढ़ने बैठे तो। और सभी में होगा शायद, अलग अलग उनकी एक्सप्लेनेशन होगी और अलग अलग वो होगी। तो उनमें है कि समुद्र में, अब आपको पता है मैंने लक्ष्मी माता जी और उनको क्यों दिखाया था अभी शुरू में, विष्णु भगवान जी को। लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से हुआ है। और दीपावली में हम उनका बहुत ज्यादा उत्सव मनाते हैं, बहुत पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता जी प्रसन्न होइए, और तरह तरह की कमल के फूल और तरह तरह से उनकी पूजा करते हैं। बहुत चीजें मैंने देखा है। बस हस्बैंड को बार बार दौड़ाते रहेंगे, अब ये भूल गई हूँ, अब ये लिया ना। मैं भी करती थी, लेकिन अब बहुत मैंने कम कर दिया। मैंने अब अपना लॉजिक चेंज कर दिया, क्योंकि मन से कीजिए और उन नदियों को दूषित मत कीजिए। मुझे भी पहले जब तक नहीं पता था मैं भी करती थी, झूठ नहीं कहूंगी कुछ भी, कि पूजा हुई है, हवन हुए, नदियों में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन धीरे धीरे जब समझ आने लगी, वाकई गवर्नमेंट इतना पैसा उनमें नदियों को शुद्ध करने में लगा रही है, और पांचों तत्वों में ही ये सब चीजें विलीन होनी है, तो क्यों ना हम, अब ये शुद्ध जल था और मैंने हल्दी वाला जल, आप समझ लीजिए कि एक वैसा जल है जो नदियां दूषित हो जाती हैं, हम उनमें डाल दें पदार्थ। तो अब देखिए जब डाला था तो कैसे हो रहा था इसका रंग, है ना, आपने देखा ही है ये। तो अगर हम ये नहीं डालेंगे तो वो जल कैसे रहेगा, स्थिर रहेगा। अब देखिए थोड़ी देर इसमें कुछ नहीं डला है तो वो स्थिरता आ गई उनमें। और
दूसरे क्या है, इसमें एक बात में क्या लॉजिक है, आज हम सब देखिए कैसे घर में कैद होके बैठे हुए हैं, है ना, बैठे हैं ना हम कैद। तो अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, तो श्री ब्रह्मा जी हमें जन्म देते हैं, विष्णु भगवान जी हमारा पालन पोषण करते हैं, और श्री शंकर भगवान, शिव भोले भंडारी, वो हमारा संहार करते हैं, धीरे धीरे जो हम जाते हैं एक अलग लोक में। तो अब जो हमारा पालन पोषण करते हैं श्री विष्णु भगवान जी, उनकी पत्नी अर्धांगिनी का जन्म समुद्र से हुआ था। अब समुद्र उनके पिता हुए, समुद्र की पुत्री हैं वो। अब हम नदियों को दूषित करेंगे, वो सारा दूषित जल जाएगा उनके मायके में। अब उनके मायके को कोई दूषित करेगा तो वो कैसे प्रसन्न होंगे हम पर? आप सोचिए जरा ये बात, ध्यान से सोचिएगा मेरी बात को। मैं कोई ऐसे फिजूल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने जो महसूस किया, ठीक है। तो अब क्या है, जब पत्नी दुखी हो गई तो पति कैसे खुश होंगे? होम मिनिस्ट्री का खुश करना बहुत जरूरी है। और जब वो खुश नहीं होंगी तो एक तो लक्ष्मी माता जी की कृपा नहीं होगी, और हमारा पालन पोषण करने वाले हमारे श्री विष्णु भगवान सबको कैद कर दिए। आज हम कैसे कैद हैं? तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप प्रण कीजिए कि हम कम से कम पूजा की किताबें लाएंगे, कम से कम हम जो भी चीजें उनको, अगर धूप, अगरबत्ती, फूल, इन सबको आप पौधे लगाने के लिए मिट्टी खरीदनी पड़ती है कितनों को, है ना, कई अभी मुझे कहा है सबने, तो आप गमलों में डालिए उनको, और उससे क्या होएगा, खाद बनेगी। मैं उन सबको मिट्टी में डालती हूँ, इन सब चीजों को बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं करती हूँ। तो उससे क्या होगा, खाद बनेगी और घर में फूल खिलेंगे। अभी मुझे एक ध्यान नहीं आ रहा है कि इन्होंने पूछा था कि जो हम भगवान जी पे चढ़ाते हैं तो हम उनका क्या करें, तुलसी पत्र। तो जो चढ़ाते हैं वो प्रसाद है, आप उन्हें ले सकते हैं। और अब ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो मैं नाम लेती हूँ, कौन किसने पूछा था, है ना, अगर आप सुन रहे हो तो। तो अब दूसरे मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं इन सब चीजों से कुछ नहीं होता और ये इतना सा है, थोड़ा सा तो है ये, कोई बात नहीं, कौन देख रहा, और चुपके से डाल दो, गवर्नमेंट ने जगह जगह वो लगाए हुए हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि अगर आप गवर्नमेंट की नजरों से तो बच जाएंगे, लेकिन ईश्वर की नजरें हर समय देख रही हैं, हर समय नजरें देख रही हैं। और ये मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, नदियां क्यों रो रही हैं, उसमें कुछ टाइम के लिए थोड़ी डिस्टरबेंस आ गए थे वीडियो में, और फिर वो ठीक हो गई थी। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे वहां पर उन सब धार्मिक किताबों को बाहर डाला हुआ है गवर्नमेंट ने निकला के, और जो बाहर डाला है उनको जमीन में सब पड़े हैं वो, तो वहां से भी तो वो कूड़े करकट में जाएंगे, तब भी तो जाएंगे, तब तो और ही गलत है। इससे अच्छा आप मिट्टी में दबा दीजिए, सागर भी खुश होंगे, देखिए कैसे बादल लहलहा रहे हैं, और श्री लक्ष्मी माता जी और विष्णु भगवान भी खुश होंगे, और आप सब भी हर तरह से सुखी होंगे। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ समुद्र देव से, श्री लक्ष्मी माता जी से, श्री विष्णु भगवान जी से, कि वे आप सबकी रक्षा करें, आप सबको सुख समृद्धि, धन दौलत, आपके रोजगार में सब में बरकत दें, आप सब अपने कार्यों में फिर से उसी तरह से जाने लगे। धन्यवाद।